मनसा युक्त्वाय, धिया बुद्धि, मनसा मन से, युक्त्वाय, युक्त्वाय माने योग करके, योग में लगा करके, बुद्धि और मन के द्वारा योग करके, मन और बुद्धि को उस ईश्वर में लगा करके, युक्त्वाय, धिया मनसा देवान सुवर्यत, उन देवों को सुवर्यतः, स्वह यतः, स्वह मतलब परम सुख, भूर्भुवः स्वः, स्वह बोलते हैं ना, तो स्व का मतलब क्या है? सुख, और सुख भी कौन सा? परम सुख। स्वह प्लस यतः, तो यतः का मतलब क्या है? मोक्ष प्राप्त करने वाले, यति यत, स्वर्यत, स्वर्यत माने परम सुख को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने वाले, यतः माने यत्न करने वाले, और स्वह मतलब परम सुख, परम सुख के लिए यत्न करने वाले, उसको क्या कहेंगे? स्वर्यतः। स्वर्यतः को यहाँ पर क्या कहा? सुवर्यत, पद्य में सुवर्यत, सुवर्यत की जगह स्वर्यतः, तो स्वर्यताम, स्वर्यतः मतलब परम सुख को प्राप्त करने वाले, परम सुख के लिए यत्न करने वाले। तो हम सभी परम सुख के लिए ही यत्न करने वाले हैं। तो उस बृहत ज्योति ही, वो जो बृहत ज्योति है अर्थात विशाल ज्योति स्वरूप, अनंत ज्योति स्वरूप, और जिसने दिवम करिष्यत, जिसने द्युलोक आदि इन ज्योति स्वरूप लोक लोकांतरों को बनाया है, निर्माण किया है। बृहत ज्योति करिष्यतः सविता प्रसूआति तान, वो जो सृष्टि करता है, ईश्वर की, ईश्वर और एक ईश्वर की शक्ति है जो इस सृष्टि का सृजन करती है, तो उस शक्ति को यहाँ रचयिता कहा, प्रेरयिता कहा। तो वो जो रचयिता है, वो जो प्रेरयिता है, वो जो सविता देव है, वो तान दिवम, उन द्युलोक आदि जो प्रकाश स्वरूप, जो ज्योति स्वरूप जो लोक लोकांतर हैं, उनको बनाने के लिए वो बुद्धि और मन को, दोनों को साथ जोड़ करके, उनका संयोग करके तब उनको बनाता है, ज्ञान पूर्वक बनाता है ना। नहीं तो पृथ्वी घूमते घूमते कभी मंगल में चली जाए, कभी मंगल ग्रह घूमते घूमते पृथ्वी के ऑर्बिट में आ जाए, कभी सूर्य घूमते घूमते शनि के ऑर्बिट में घुस जाए, कभी शनि घूमते घूमते सूर्य वाले में आ जाए, तो फिर सृष्टि चलेगी क्या? तो बड़े ज्ञान पूर्वक बनाया उसने। ये जो दिवम, द्युलोक में जो भी हमें सूर्य, चंद्र और ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टार, नक्षत्र जो दिखाई दे रहे हैं अनंत, हमें कितने दिखाई देते हैं? जो हमारी पृथ्वी के ऊपर हैं। और हमारी पृथ्वी की स्थिति कितनी है इस ब्रह्मांड में? गेंद के बराबर है, छोटी सी है ना, तो हम उस गेंद के ऊपर खड़े हैं। तो हमें तो इस गेंद का भी जो हमारे ऊपर वाला पार्ट वो ही दिखता है केवल, उसके इधर उधर वाला तो दिखता ही नहीं है। तो इसके इधर उधर भी तो आकाश है। तो हमें जो तारे, सितारे, नक्षत्र दिखाई देते हैं वो तो कितने दिखाई देते हैं? बस जो केवल हमारे सिर के ऊपर है उतने दिखाई देते हैं हमें तो। और ऐसे तो अनंत लोक लोकांतर उसने बना रखे हैं। तो इन सब को कैसे बनाया उन्होंने? द्युलोक आदि जो प्रकाशित करने वाले जो ऐसे नक्षत्र हैं, स्टार्स हैं, उनको कैसे बनाया उन्होंने? ज्ञान और बुद्धि पूर्वक। युक्त्वाय मनसा धिया दिवम देवान, देवों को बनाया, और दिवम सूर्य आदि जो प्रकाश स्वरूप जो लोक लोकांतर हैं उनको बनाया। तो ये उस सविता का क्या है? प्रसव है। सविता प्रसूआति तान, वो सविता मन और बुद्धि पूर्वक, ज्ञान और मन पूर्वक या कर्म पूर्वक इस सृष्टि का प्रसव करता है, इसकी रचना करता है। बृहत ज्योति ही, द्युलोक नक्षत्र आदि को जब बनाता है
तो दो चीजें होनी चाहिए, ज्ञान और एकाग्रता। मन यहाँ पर एकाग्रता का प्रतीक है। ज्ञान भी हो और साथ में उसको बनाते हुए एकाग्रता भी हो, तब वो ऐसे दिव्य सृजन होगा हमारा। जैसे ईश्वर का दिव्य सृजन है, ऐसे ही हमारे जीवन से जो भी सृजन हो वो कैसा हो, दिव्य हो हमारा सृजन। हर कर्म हमारा कैसा हो, दिव्य हो। छोटे से छोटा कर्म भी कैसा हो, दिव्य हो। वो कैसे हो सकता है दिव्य? हमारा ज्ञान और एकाग्रता पूर्वक जब उसको किया जाएगा। तो खेती भी करते हैं तो खेती कैसी हो, दिव्य हो। पढ़ाई भी करते हैं तो पढ़ाई कैसी हो, दिव्य हो। व्यायाम करते हैं तो व्यायाम कैसा हो, दिव्य हो। संगठन में सेवा करते हैं तो दिव्य सेवा हो मेरी। और दिव्य सेवा कैसे होगी? वो एकाग्रता और ज्ञान पूर्वक। अग्र एक ही हो, एकम अग्रम यस्य अस्ति तत् एकाग्रह। जब एक ही लक्ष्य हो सामने, एक ही अग्र हो, और अग्र कौन रहे हमारे? या तो गुरु या तो ईश्वर। जो भी कर्म कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हम गुरु की सेवा, या क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा। आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये गुरु की सेवा है कि नहीं है? है या नहीं है? तो पढ़ते समय ये भाव रहता है कि नहीं, गुरु की सेवा कर रहे हैं। अगर आपको स्वामी जी कहें कि आज तो थोड़ी देर के लिए मेरे पैर में एक्यूप्रेशर कर दो, तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। धन्य हो गए, आज तो सेवा का मौका मिला। तो ये भाव यहाँ क्लास में बैठते हुए भी आना चाहिए। धन्य हो गए, आज तो जो क्लास में पढ़ने का मौका मिला, ज्ञान को बढ़ाने का, उतना ही आनंद आना चाहिए। तो ये क्या हो गया फिर? सेवा ही हो गया। तो स्वामी जी कहें कि थोड़ा एक्यूप्रेशर कर दो और आपको लगे कि ओहो अब ये भी करना पड़ेगा, बोल दिया तो फिर वो कर्म क्या होगा? कैसा कर्म होगा? दिव्य होगा कि सामान्य होगा या निकृष्ट कोटि का होगा? क्यों निकृष्ट भी क्यों बोला आपने? कि इतना अच्छा अवसर मिलने के बाद और फिर भी उसको खो दिया, तो इससे निकृष्टता और क्या होगी? तो इसलिए वो निकृष्ट लगता है। वो ही भाव यहाँ भी हो। आपको बोला पढ़ने के लिए, बोलो अच्छा पढ़ना भी पड़ेगा, दर्शन भी याद भी करने पड़ेंगे, और उससे छिपने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जा करके छिप के बैठ जाते हैं, ऊपर जाके छत के ऊपर, किसी सोने कमरे में जा करके, इधर कहीं किसी गली मोहल्ले में जो पास में कॉलोनी है, कहाँ कहाँ छिप जाते हैं। तो ये सेवा कैसी हो गई? महानिकृष्ट हुई, निकृष्ट भी नहीं हुई। तो उसको भी ऐसे भाव से लें हम। तो हमारे हर कर्म कैसे होने चाहिए? हर प्रसव हमारा कैसा होना चाहिए? दिव्य। वो कब हो सकता है? जब एक ही अग्र हो हमारे। सारे काम गुरु की सेवा हैं, सारे काम ईश्वर की सेवा हैं, और उसके साथ ज्ञान। दो चीजें, एकाग्रता और ज्ञान। गुरु के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान पूर्वक तो करो। अज्ञान पूर्वक कर रहे हैं तो सेवा के नाम पे आप कुछ नुकसान ही कर देंगे फिर। तो ज्ञान भी साथ में जुड़ा होना चाहिए। बंदर को लाए थे एक राजा, बोले ये इतना अच्छा ओबीडियंट बंदर है, जो मैं कहता हूँ वो सुनता है ये। तो उसको बंदर को हाथ में तलवार दे के बिठा दिया कि मैं आराम कर रहा हूँ, अब सो रहा हूँ, और कोई भी प्राणी यदि आ जाए तो आप बिना मेरे ऑर्डर के तलवार का प्रयोग कर लेना, मेरे आदेश की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने सिर झुका के जी गुरुदेव, क्योंकि वो तो आज्ञाकारी शिष्य था, उसको सेवा करनी थी। बोले मेरा तो जीवन आपकी सेवा के लिए है। राजा बिंदास सो गए। थोड़ी देर में एक मक्षिका आए, माखी, और नाक पे बैठ जाए। उसने एक बार देखा, दो बार देखा, वो मान ही नहीं रही थी। बोले ठीक, अब की बार तू नाक पे आ। वो नाक पे आके बैठी और उसने मतलब बिना पूछे तलवार चलाई। मक्षिका तो उड़ गई, साथ में नाक भी उड़ गया। तो राजा तिल मिला के उठा, ये क्या किया तूने भले आदमी? बोले जी ये मक्षिका मान ही नहीं रही थी, एक दो बार समझाया। तो सेवा का भाव तो है, लेकिन ज्ञान नहीं जुड़ा उसके साथ। भाव तो सेवा ही कर रहा हूँ गुरु की, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि कोई प्राणी नहीं आना चाहिए। तो ये भी देख प्राणी है ना, मक्षिका भी। तो
लेकिन ज्ञान नहीं है वहां पे। गुरुजी ने कहा ठीक है रविशंकर जी, कि इस दही की रक्षा करना कौओं से, काकेभ्यो दधि रक्षताम, कौओं से दही की रक्षा करना। तो ये बैठ गया लाठी लेके, तो कोई भी कौवा वहां भी आए तो उड़ा दे। उसके बाद आई बिल्ली, तो बिल्ली के लिए तो कहा ही नहीं गुरुजी ने, खाओ आराम से। वो सारा मक्खन खा के बाहर गई। तो गुरुजी ने पूछा ये तो सारा मक्खन गायब। बोले जी मैंने कौवा एक भी नहीं आने दिया। अरे भले आदमी, कौवे का मतलब था कोई भी, तो ज्ञान का प्रयोग नहीं किया वहां पे। भावना तो सेवा की है, सेवा कर भी रहा है, एक कौवे को आने नहीं दिया, मुंडेर तक भी आने नहीं दिया, लेकिन घी तो सारा चला गया, नुकसान तो हो गया। तो कभी हम सेवा के नाम पे भी ऐसे काम करते हैं कि वहां पर बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं, तो सेवा के नाम पे भी कई बार नुकसान कर देते हैं। और दूसरे का तो नुकसान करते हैं, सो करते हैं, अपने जीवन का तो रोज ही कर रहे हैं, ज्ञान पूर्वक कर्म नहीं करते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि मेरा नुकसान किस में है और मेरा फायदा किस में है। इसी बात को शिष्ट शब्दों में जो दर्शनों की भाषा है, दार्शनिक भाषा है, उसमें अविद्या बोला, उसी को ही अज्ञान बोला, कि हमें पता ही नहीं चलता है मेरा किस में फायदा है, हमें पता ही नहीं, और अपना ही नुकसान हम करते रहते हैं। यदि हमें ज्ञान हो तो हम वो नुकसान कदापि ना करें। वही हमें वेद भी, और यहाँ वेद के मंत्र के माध्यम से उपनिषद भी वही उपदेश दे रही कि उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए बुद्धि और एकाग्रता पूर्वक आप उस सृष्टा का अनुकरण करें। आप अपने मन और बुद्धि को उसमें लगा करके कर्म करें, क्योंकि स्वयं उसने भी, वो तो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उसने भी अपनी सारी सृष्टि बुद्धि और मन पूर्वक, एकाग्रता और ज्ञान पूर्वक बनाई है। उसने भी कोई ऐसे अनजाने में नहीं बना दी। तो ऐसे ही आप भी करें, उसका अनुसरण करते हुए। एक कोई चीज होती है ना आदर्श हमारे सामने, तो आदर्श हमारे सामने क्या है? ये सारी सृष्टि, ये पूरी सृष्टि ईश्वर के कर्म हैं। विष्णु कर्माणि पश्यतः, उस विष्णु के इन कर्मों को देखते हुए जैसे उसने ये कर्म किए, ऐसे ही मेरे जीवन में, जैसे ईश्वर की सृष्टि को देख करके मन को प्रसन्नता होती है, किसी भी व्यक्ति को बुरा नहीं लगता है, ऐसे मेरे जीवन के सब कर्मों को देख करके किसी को बुरा ना लगे, सबको एक प्रेरणा ही मिले, सबको एक खुशी ही मिले, ऐसे मेरे कर्म हों। आगे, युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रां दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। युञ्जते मन उत युञ्जते धियः, मन को, और धिय मतलब बुद्धि को, युञ्जते हम युक्त करते हैं, ईश्वर के साथ युक्त करते हैं, और संसार की तरफ से उसको हटाते हैं, निरुद्ध करते हैं। बुद्धि को भी और मन को भी ईश्वर में लगाते हैं। विप्राह, जो ज्ञानी लोग हैं, वो अपने मन को और अपनी बुद्धि को युञ्जते, उस ब्रह्म में, उस सृष्टिकर्ता में युक्त करते हैं, उसमें लगाते हैं, और संसार की तरफ से उसको निरुद्ध करते हैं। विप्राह विप्रस्य बृहत्, बृहत् विप्रस्य, महान जगत के पालन करने वाले, अर्थात महान का भी जो महान है, और विपश्चितः, जो ज्ञानी है, ज्ञानियों का भी जो ज्ञानी है, ज्ञानियों से भी बड़ा ज्ञानी है, गुरुओं का भी जो गुरु है, विप्रों का भी जो विप्र है। तो विप्र मतलब ज्ञानी, विपश्चित मतलब बुद्धिमान। तो वो जो ज्ञानी है, वो जो विप्र है, होत्राः, उस होत्राने, उस ब्रह्माने, विदधे, विदधे माने धारण की है या रचना की है, विदधे
वयुनावित, वयुनामित वित मतलब वयुन होता है कर्म, हमारे कर्मों को जानने वाला। वयुनावित हमारे सब कर्मों को जानने वाले उस ब्रह्मा ने, उस ब्रह्मा के द्वारा, उस परम ज्ञानी के द्वारा, उस विप्र के द्वारा ये सृष्टि रची गई है, ये सृष्टि बनाई गई है। वयुनावित एकः, वो अकेला ही है जो हमारे कर्मों को जानता है, उसके अलावा और कोई नहीं जानता है। तो एकमात्र वो है जो सबके कर्मों को जानता है, केवल मेरे ही कर्म को नहीं जानता है, सबके कर्मों को जानता है। विहोत्राम दधे वयुनावित एक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। इन्महि तो ये महती महान जो पृथ्वी है, ये देवस्य सवितुः उस सविता देव की, उस इस सृष्टि के रचयिता की परिष्टुति ही पूर्ण स्तुति है। ये सारी सृष्टि उसी की स्तुति कर रही है, उसी का स्तुति गान कर रही है। तो इसको सुबह शाम जब स्तुति का टाइम होता है ना, तो तब आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो जैसे संध्या काल होता है तो सारे वृक्ष जैसे थम से जाते हैं, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये सारी प्रकृति क्या हो जाती है, ध्यान में लीन हो गई है, उसकी स्तुति कर। और पक्षी सुबह सुबह तो चहकने लगते हैं और शाम को चुप हो जाते हैं, जो दिन भर शोर मचा रहे थे अपने घोंसले में आके शांत हो जाते हैं। और सुबह सुबह जब दिन निकलता है तो फिर वो एक धीरे धीरे जो है ना हवा बहने लगती है, सुगंधित, समीर, सुरभित, और पक्षी सब चहचहाने लगते हैं। तो मानो कि वो स्तुति में लग गए हैं, ईश्वर की स्तुति में लग गए हैं। और फिर व्यायाम प्राणायाम भी करते हैं, उड़ते हैं उठते ही। तो 2-4 राउंड अब दिन में आपको नहीं दिखेंगे, सुबह सुबह आपको झुंड के झुंड दिखाई देंगे। तो दिन में वो अपने अपने काम पे चले जाते हैं, फिर रात को आके फिर वहाँ एक अपना जो उनका सुनिश्चित स्थान है वहाँ पर थोड़ी देर तो आकर के चहकेंगे, शोर मचाएंगे, स्तुति गाएंगे, उसके बाद फिर ध्यान में लीन हो जाएंगे। स्तुति के बाद फिर ध्यान, और ध्यान के बाद फिर योग निद्रा। तो उस सृष्टि से देख के इस मनुष्य ने भी सीखा है, कुछ चीजें इसने सृष्टि से ली हैं, जैसे मोगरा, रात की रानी, हार सिंगार, ये सूर्यास्त होने के बाद उनमें सुगंध आती है, दिन में नहीं आती है। और पुष्प भी शाम को ही आते हैं सूर्यास्त के बाद। तो वहां से लेकर के फिर इसने अगरबत्तियां, धूप बत्तियां बना दी। पहले वहां देखा कि शाम के समय ये विशेष प्रकार के जो पुष्प हैं ये खिलते हैं, इनमें सुगंध आने लगती है। तो हम भी कुछ ऐसा बनाएं कि जिस मौसम में ये पुष्प नहीं खिलते हैं उस समय में हम ये जला करके ये सुगंध ले लिया करें। तब अगरबत्ती का, धूप बत्ती का आविष्कार हुआ। ये ऐसे ही बता रहे हैं, इन मही देवस्य सवितु परिष्टुति ही, ये जो विशाल सृष्टि है ये उस सविता देव की परिष्टुति ही, उसकी स्तुति कर रही है ये। तो जो विप्र लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो अपने बुद्धि और मन को कहाँ जोड़ते हैं? वो जो महान ज्ञानी है, वो जो सर्वज्ञ है, जो धीमान है, उस अकेले, जो अकेला हमारे सब कर्मों को जानता है, वयुनावित एकः देवः, उस सब कर्मों को जानने वाले एकमात्र देव के साथ वो जोड़ देते हैं। किस देव के साथ? जिसने इस सारी सृष्टि की, इस विशाल सृष्टि की, महान सृष्टि की रचना की है, और ये सारी सृष्टि अब उसकी स्तुति कर रही है। तो मैं भी शामिल हो जाऊं फिर? जब सारी सृष्टि उसकी स्तुति में लगी हुई है तो मैं अकेला अलग ट्रैक पे क्यों चल रहा हूँ? मैं भी इन्हीं में शामिल हो जाता हूँ। तो इसलिए सुबह शाम वो जो संध्या काल होता है ना, जब सारी सृष्टि ही उसकी स्तुति कर रही है, उस समय जब साधक बैठता है तो सारी सृष्टि उसकी सहायता करती है। उस समय में ध्यान आदि करना दोपहर में ध्यान करने की अपेक्षा सरल होता है, क्योंकि सारी सृष्टि उस समय सहायता कर रही होती है।
तो उस समय में जरूर बैठना चाहिए। तो पहले की तो व्यवस्था अच्छी थी, क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले लोग, जैन आदि हैं वो तो अभी भी ऐसे ही करते हैं, वो सूर्यास्त के बाद तो खाना खाते नहीं, तो उनका भोजन सूर्यास्त से पहले हो जाता था। बहुत अच्छी परंपरा है। और जब तक लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक ये मनुष्य बहुत सुखी था, क्योंकि सूर्यास्त के बाद काम करने का कोई उपाय ही नहीं है। तो इसलिए उससे पहले तो इसको खाना बनाना पड़ेगा, उससे पहले ही खाना पड़ेगा, और उसके बाद चाहे ये अपने भजन गाए, चाहिए ध्यान करे, चाहिए सो जाए, सो जाएगा तो फिर इसकी जल्दी नींद भी खुलेगी। 4 बजे तक बिल्कुल फ्रेश होके, निश्चिंत होकर के गांव का किसान उठता था और अपने दिनचर्या करके और 5 बजे अपने खेत में चला गया, वहाँ अपने मेहनत की। ये कितना सुखी जीवन। तो अभी जो ये डुप्लीकेट लाइट आई, इसने आके कुछ तो बढ़ाया और कुछ तो नुकसान किया। बाह्य दृष्टि से तो ऐसे लगता है कि काम ज़्यादा हो गए, क्योंकि नहीं तो 6-7 बजे काम छोड़ देने पड़ते थे, अब 12 बजे तक कर सकते हैं, तो लगता है कि विकास हुआ बहुत। लेकिन अंदर का विकास की बजाय ह्रास हुआ, क्योंकि व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से वो कमाई नहीं कर पाया जो पहले कर रहा था। अब इसके पास टाइम ही नहीं है वो कमाई करने के लिए, क्योंकि जो कुछ हम चाहते हैं उसको टाइम देना पड़ता है। बिना टाइम दिए उपलब्धि नहीं होती है। धन कमाना है तो धन के लिए समय देना पड़ेगा, स्वास्थ्य कमाना है तो स्वास्थ्य के लिए टाइम देना पड़ेगा, विद्वान बनना है तो विद्या के लिए समय देना पड़ेगा। आप कभी एक बार भी पुस्तक ही नहीं उठाते तो विद्वान बनेंगे कैसे? आपको रिश्ते निभाने हैं तो रिश्तों के लिए टाइम देना पड़ता है। अगर आप कभी अपने परिवार के लोगों से मिलते ही नहीं हैं तो फिर वो टूट जाते हैं रिश्ते। फिर तो जिसको हम चाहते हैं, ईश्वर को चाहते हैं, तो ईश्वर के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो कम से कम 1-1, 2-2 घंटा तो रोजाना दें। तो इसलिए वो टाइम देते थे तो उनको वो मिलता था। अब उस चीज के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। आज लोगों के पास सोशल मीडिया के लिए, मोबाइल के लिए 2-2 घंटे हैं, 2.5 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, नहीं तो आधे से 1 घंटा तो हर व्यक्ति खराब करता है। जिसके पास भी मोबाइल है ना, जिसके पास भी व्हाट्सएप, फेसबुक आदि जो चलाते हैं, उनका आधे से 1 घंटा तो भेंट चढ़ता ही है सबका ही, किसी के 2-2, 3-3 घंटे भी। लेकिन उपासना के लिए टाइम नहीं है उनके पास। वो कहते हैं टाइम ही नहीं है। और इसके लिए अब उससे आप देखो, हर व्यक्ति क्या करता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद मोबाइल को चेक करता है, और उसमें आने वाले जो मैसेज हैं क्या वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हम खाना खाते समय भी उस खाने से भी ज़्यादा आवश्यक ऐसे डालते रहते हैं। किसी ने कहीं क्या किया, किसी ने यहाँ क्लास लगाई, किसी ने वहाँ नदी के पास जाके सेल्फी ली, किसी ने मंदिर में जाके अपनी फ़ोटो बनाई, किसी ने नदी के किनारे पत्थर पे खड़े होके फ़ोटो बनाई, कुछ भी। किसी ने शादी पार्टी में जाके फ़ोटो बनाई, कुछ शादी में क्या खा रहे थे उस थाली की फ़ोटो बनाई, वो ही डालते रहते हैं। और हम पागलों की तरह उनको इतना महत्व देते हैं, उसी को लाइक, उसी को कमेंट, बहुत अच्छा, ये वो कुछ ना कुछ। उससे कितनी उपलब्धि हो रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ टेक्नोलॉजी का सदुपयोग नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, पर कितना और किस फील्ड में आप देखना। अगले लगभग 10 साल भी ज़्यादा ही बता रही हूँ, 10 साल में ज़्यादातर लोग डिप्रेशन के शिकार होंगे भारत में, क्योंकि भारत में अब सबके पास तो मोबाइल है और मतलब उनको पता ही नहीं, पागलों की तरह लगे हुए हैं मोबाइल में। और जिसको रोके वो छिपा छिपा के करते हैं। जैसे यहाँ ब्रह्मचारियों के लिए हमने रोक रखा है, तो कुछ इतने पागल हैं कि वो छिपा के यूज करते हैं। अगर वो आपके लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ होती तो हम खुद ही खरीद के आपको, आपके हाथों में एक एक देते। लेकिन जो आपका जीवन है उसके लिए तो उसका हानियां तो बहुत सारी हैं, फायदा कोई भी नहीं है।
यहाँ तक कि जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं वो तो उसमें मिलेगी भी नहीं, और मिलेगी तो आधी अधूरी मिलेगी, क्योंकि इसके जो जानकार विद्वान हैं वो उसका प्रयोग करते नहीं हैं, जो इसके मास्टर हैं, तो बहुत कम मिलेगी। तो उसमें भ्रमित करने वाला ज़्यादा है, तो हम थोड़ी थोड़ी देर में उसको जो देखते हैं ना, ये ठीक नहीं है। हम बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं उसको। सामान्य लोगों के ही तो विचार हैं, कौन सा उसमें वेद के मंत्र आते हैं। तो हम किस चीज के लिए टाइम दे रहे हैं वो जानकारी हमारे पास आएगी, उसकी उपलब्धि हमें होगी, अच्छी या बुरी। बुरे काम के लिए टाइम दे रहे हैं तो बुरी उपलब्धि होगी, अच्छे काम के लिए टाइम दे रहे हैं तो अच्छी उपलब्धि होगी। तो ईश्वर को यदि पाना है, शांति को यदि पाना है, तो उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा। उसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास, तो वो आएगी कहाँ से फिर? तो उससे फिर हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमें वेद क्या आदेश दे रहा है? आपको जो भी काम करने हैं आप करें, लेकिन उन सब कर्मों को करते हुए अपने मन और बुद्धि को कहाँ जोड़ के रखें? ईश्वर के साथ जोड़ के रखें। तो आपके सारे कर्म कैसे होंगे? ईश्वरीय गुणों से युक्त होंगे, दिव्यता से युक्त होंगे, आपको सुख देने वाले होंगे, क्योंकि ईश्वर कैसा है? सुख स्वरूप है वो। तो कर्म भी सारे क्या होंगे? सुख देने वाले। ईश्वर क्या है? ज्ञान स्वरूप है, तो कर्म भी सारे क्या होंगे? ज्ञान को बढ़ाने वाले या ज्ञान पूर्वक किए हुए। तो ये एक लाइफ स्टाइल के बारे में बता रहे हैं, जीने की कला के बारे में बता रहे हैं, जीवन कैसा हो हमारा। युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्र विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रां दधे वयुनाविदेकः वयुनावित् एकः इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। ये सारी सृष्टि ही स्तुति में लगी हुई है, इसलिए तू भी उस स्तुति का, इस सृष्टि का तू भी तो एक पार्ट है ना। जब सारी सृष्टि लग रही है तो एक पार्ट बाहर क्यों जा रहा है? तू भी उसके साथ ही अपनी ट्यूनिंग कर ले, उसके साथ ही लग जा तू भी। तो उसके साथ साथ जब कोई काम को बहुत सारे लोग मिलके करते हैं ना, तो काम कैसे हो जाता है? आधी ताकत में हो जाता है। जब सब लोग मिलकर के खेत में गेहूं काट रहे थे तो खेत कैसे कट गया? आसानी से कट गया। और जब 2-3 कोई लगाते कि आप कोई काटना है, तब खेत कैसे कटता? बड़ी परेशानी से कटता। फिर उनका मन ही नहीं लगता। समय तो लगता सो लगता ही। उनकी प्रसन्नता, उनके मन की मनस्थिति कैसी होती? सब काट रहे थे तब मनस्थिति कैसी थी? तब तो एंजॉय कर रहे थे सब। और एक कोई लगा दें तब मनस्थिति कैसी होगी? तब एक बार नीचे देखेगा पेड़ की तरफ, एक बार उधर देखेगा आश्रम की गुरुकुल की तरफ कि कोई और भी आ रहा है कि नहीं, फिर एक बार दरांती चलाएगा। तो खड़ा खड़ा आधा टाइम चला जाएगा उसका। तो जब सारी सृष्टि उस स्तुति में लगी है, उस समय जब मैं भी लग जाऊं तो वो कैसा लगेगा? फिर सरल हो जाएगा वो काम मेरे लिए। फिर सभी कर रहे हैं ना, सब यहाँ व्यायाम कर रहे हैं, तो जो घर में व्यायाम नहीं भी करता था वो यहाँ आकर के करने लग गया, तो सरल हो गया। और कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं कहीं घर में, अपने ही घर में हैं भले ही, तब उतना नहीं हो पाता है ना। यहाँ आए तो पहले अपने घर में आपको 2 सूत्र भी 5 सूत्र भी याद होते नहीं थे, यहाँ आकर के 5-5 दर्शन याद कर लिए। तो क्योंकि दूसरे भी कर रहे हैं और यहाँ एक ऐसा माहौल बना है, इन्वायरमेंट है एक ऐसा, तो यहाँ हो जाते हैं फिर एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे से प्रेरणा लेकर के। तो इसलिए ये हमें बता रहे हैं कि ये सारी की सारी सृष्टि जो उस सृष्टा ने बनाई है, एकाग्रता पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, ये महती सृष्टि उस रचयिता की, जिसने इसे बनाया है, उसकी स्तुति कर रही है। इसलिए तू भी अपने मन और बुद्धि को उसके साथ जोड़ करके अपने सब कर्मों के द्वारा उसकी स्तुति करते हुए अपने जीवन का प्रसव कर, अपने जीवन से अपने कर्मों की सृष्टि कर, दिव्य सृष्टि कर। उस दिव्य सृष्टि को तू आगे बढ़ा। और गीता में भी ऐसे ही बताया है कि ये यज्ञ स्वरूप मैंने सृष्टि बनाई है और इस यज्ञ को आगे बढ़ाना है। तो शेष चर्चा कल के पाठ में करेंगे।
आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।